Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 3 Deep Water Flamingo class 12th. फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट पेज 26 तक हमने फिनिश कर लिया था. इस वीडियो में हम पेज 27 से स्टार्ट करेंगे. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. एट लीस्ट माई आइज वर. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. अब जो वो थर्ड टाइम ट्राई करा था उसने ऊपर आने का, फर्स्ट टाइम क्या था, जो वो दोबारा से ट्राई करा तो वो नीचे चले आता है. सेकंड टाइम पे भी ट्राई करता है, फिर से पानी में नीचे चले आता है. थर्ड टाइम क्या होता है, देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. वहाँ पे उसको एक लाइट नज़र आती है. वॉज कमिंग आउट ऑफ येलो वाटर. जब वाटर से वो बाहर आता है, एटलीस्ट उसकी आइज़ भी ऊपर होती हैं, नोज़ ऑलमोस्ट बाहर ही होती है. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. जब उसने थर्ड टाइम स्टार्ट किया, बाहर आने के लिए ट्राई करा, आई सक फॉर एयर एंड गॉट वाटर. जब वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था तो उसकी जगह उसमें वाटर चला जाता है. एंड येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. और जो वो लाइट होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है. गोइंग आउट यानी लाइट यानी जो सनलाइट है. येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट क्योंकि अब वो क्या कर रहा था, थर्ड टाइम में भी नीचे जा रहा था. एंड सरफेस पे वो नहीं आ पाया, नहीं वहाँ पे फ्लोट कर पाया. तो अब येलोइश लाइट यानी सनलाइट क्या है, अब उसको जाती हुई नज़र आ रही है, येलोइश लाइट. देन ऑल अफर्ड सीज. अब उसके सारे एफर्ट जो थे वे बिल्कुल क्या हो गए, ख़त्म हो गए. आई रिलैक्स्ड. अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प लाइफलेस. लिम्प यानी लाइफलेस. उसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल बेजान से हो गए. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया. इट वाइप्ड आउट फियर. उसका सारा डर निकल गया. इट वाइप्ड आउट टेरर. उसका सारा जो भी डर था वो भी चला गया. एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब कोई भी उसको पैनिक नहीं हो रहा था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. अब बिल्कुल शांत था सब कुछ. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. कोई भी डरने वाली बात नहीं थी. देयर इज़ अ नाइस टू बी ड्रोजी. अब वो एक ड्रोजी यानी स्लीपी. अब वो नींद में था. ये जो सारी सिचुएशन थी उसको बहुत अच्छी लग रही थी. दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, टू नीड टू जंप, नो नीड टू जंप. ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो गहरी नींद में जा रहा था और उसे अब जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. टू ट्राइड टू जंप, टायर्ड टू जंप. वो जंप करके थक चुका था. एंड इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. और ऐसा लग रहा था कि वो जेंटली नीचे जा रहा है, कोई उसको लेके जा रहा है. टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी. जैसे कि वो जो फ्लोट कर रहा था, किसी की टेंडर आर्म्स ने उसको पकड़ा हुआ है. टेंडर आर्म्स लाइक अ मदर. जैसे कि एक माँ बच्चे को अपने हाथों से पकड़ लेती है, ऐसे ही उसे लगा. एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. और अब मैं स्लीप में जा रहा था. आई मस्ट गो टू स्लीप. ये वो सिचुएशन थी जब वो बिल्कुल माइंडलेस हो गया, ब्लैकनेस हो गया उसका माइंड. यानी जब वो थर्ड टाइम जब उसने स्टार्ट किया था और वो डाउन चला गया, यानी बिल्कुल फिर से नीचे चला गया, वो ऊपर नहीं आ पाया. एंड आई क्रॉस टू ओब्लिवियन. ओब्लिवियन मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और व्हाट इज़ हैपन अराउंड. जब हमें कुछ ना पता चले हमारे आसपास क्या हो रहा है. एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल यानी एंड ऑफ द लाइफ. अब जैसे कि अब मेरी लाइफ क्या हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है. लाइफ कम टू एन एंड. ख़त्म होने जा रही है. अब कुछ नहीं बचा क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, सेकंड टाइम ट्राई करा, थर्ड टाइम ट्राई करा. अब वो टायर्ड हो चुका था और अब वो नहीं कर सकता था इससे ज़्यादा. नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. उसको अब ये याद है कि अब वो कहाँ पर है, पूल के किनारे पे है और स्टमक पे यानी उल्टा लेटा हुआ है. एंड वॉमिटिंग हो रही है उसे. द चैप यानी वो जो 18 ईयर यंग बॉय था जिसने उसे पूल में ब्रूजर जो उसने उसको फेंका था, वो
वहाँ पे था। एंड दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और उस जिसने उसे फेंका था वो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड, फिर किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड, बच्चा मरने ही वाला था। वी ऑल राइट नाउ, अब चलो सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो हम इसको लॉकर रूम पर पास लेके जाते हैं। यानी यहाँ पे वो सिचुएशन बताई है जब वो पूल के बाहर होता है, उसे नहीं पता वो कैसे आया वहाँ पे, और वहाँ पे उल्टा लेटा हुआ है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, और जो चैप है यानी वो जो जिसने उसको धक्का मारा था वो बोल रहा है कि मैंने तो सिर्फ इसको मजाक किया था। तो किसी ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल डाइड की सिचुएशन में था। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक होम, कुछ घंटों बाद फिर वो मैं घर जाता हूँ, यानी ऑथर। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं बहुत काँप रहा था, बहुत कमज़ोर था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं रो रहा था, काँप रहा था जब मैं अपने बेड पे था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात कुछ नहीं खाया। फॉर डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और एक हॉन्टिंग फियर था जो उसके मन में अभी भी था, दिल में अभी भी था। एंड द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ काम करता था तो वो अपसेट हो जाता था। मेकिंग वी वॉबली, बहुत वीक, वॉबली यानी वो बहुत वीक महसूस करते थे उसके नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और उसको उल्टी जैसा वॉमिटिंग जैसा महसूस होता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर वो कभी पूल के पास नहीं गया। आई फेयर वाटर, उसको वाटर से बहुत डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैंने उसको उतना अवॉइड किया जितना मैं कर सकता था। ऑथर ने बोला, यानी जो हमारा ऑथर है उसने जितना चाहा उतना उसको अवॉइड करा, उससे डर को भगाने की कोशिश करी। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, जब ऑथर को पता चला कि कैस्केड का जो वाटरफॉल है वहाँ पे है, उसके बारे में जब उसे पता चलता है तो वो चाहता है कि मैं भी उसमें जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी वो ऐसे ट्राई करता था, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, यानी जब भी वो किसी रिवर में या किसी भी जगह पानी वाली वाटर वाली जगह जाता था तो उसके जो पैर थे ऑलमोस्ट क्या हो जाते थे, मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पाएगा, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता था। यानी ऐसा लगता था कि जो उसके पैर हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, और वो डीप वाटर का जो डर था उसके मन में था। एंड द टेरर दैट हैड सीज, जो डर था उसको सीज कर लेता था। पूल वुड कम बैक, और वो पूल का जो उसके साथ घटना घटी थी वो उसको याद आ जाती है एट वंस। जैसे ही उसने अगर वो सोचता भी था कि मैं किसी रिवर पे जाऊं, जैसे वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, टाइटन, बम्पिंग रिवर, ये अलग अलग रिवर के नाम बताए हैं, एंड तो वो ट्राई करके भी नहीं कर पाता था, कोशिश करता था भी तो भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको पानी में वॉक करना या चलना उसको बहुत क्या लगता था, टेरर लगता था। एंड वुड कम बैक, उसका टेरर वापस आ जाता था। एंड वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उस पर पूरा कंट्रोल कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी उसके जो लेग्स थे वो बहुत पैरालाइज हो जाते थे, हेल्पलेस हो जाते थे। पैरालाइज मीन्स इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट, वो हिल ही नहीं पाता था। एंड कम्प्लीटली वो क्या हो जाता था, ग्रैब हो जाता था डर से। आई सी हॉरर यानी बहुत ही ज़्यादा डर भरा एक मतलब मन में हमारे डर बैठ जाना, तो उसके डर की वजह से उसका जो मन में एक डर मतलब छा गया था जिससे वो हट भी नहीं सकता था। दिस हैंडी कैप स्टे विद मी एज द ईयर रोल बाय, ये 3 साल तक उसके साथ सिचुएशन रही, यानी जो भी सरकमस्टांसिस थे उसने इसको, दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफ़िकल्ट। हैंडीकेप यानी जब वो कुछ भी ना कर पाने की कंडीशन में होना। एंड कैनोज यानी जो स्मॉल बोट है। ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक
सैल्मोन। तो ये एक फ़िश का नाम है सैल्मोन, जो कि मेन लेक में पाई जाती है। फ़िशिंग वहाँ पे जब भी वो स्मॉल बोट्स थी, स्मॉल बेट्स में वो क्या करता था, फ़िशिंग करने का उसका मन करता था, जो कि वहाँ पे पाई जाती हैं। एंड बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर एंड ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मोन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लैक इन द कैस्केड। व्हेनेवर आई वेंट, जब भी वो इन जगहों पे जाता था जहाँ पे मतलब इन्होंने जगह जगह प्लेसेस बताए हैं और फ़िश के नेम बताए हैं कि कौन कौन सी फ़िश हैं, जैसे टेरोट, बास और सैल्मोन, ये सारी फ़िश के टाइप्स बताए हैं जो अलग अलग जगह पे मिलती हैं। और जब भी वो जाने की सोचता था, उनका हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलो मी, तो उसका जो डर था वो वापस आ जाता था। इट रून माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, और सारा रून हो जाता था सब कुछ। उसका जो इंटरेस्ट होता था, जो वो जाने की कोशिश भी करता था, तो वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता था, उसकी जो भी फ़िशिंग ट्रिप होती थी, क्योंकि डर था, वो डर कभी उसके बाहर नहीं आया। डिप्राइव्ड मीन्स होता है टू टेक अवे, यानी ले लेना। डर ने उसको इतना कंट्रोल कर लिया था कि उसका सारा जॉय ले लिया था। ना तो वो कैनोइंग कर सकता था, बोटिंग एंड स्विमिंग कुछ नहीं कर सकता था। कैनोइंग मीन्स स्मॉल नैरो बोट। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, हर वो उसने कोशिश करी। आई यूज्ड एवरी वे कि किस तरीके से वो अपने इस डर को ओवरकम करे, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट ग्रिप, पर उसने उसको पकड़े रखा डर ने। फाइनली उसने डिसाइड करा अक्टूबर में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे। मतलब उसने डिसाइड करा कि मैं किस इंस्ट्रक्टर रखूँगा, उससे स्विमिंग सीखूँगा और पूल पे जाऊँगा। और फिर उसने सीखा 5 days, एक वीक में 5 days सीखता था, 1 hour 1 day, एक दिन में 1 घंटा सीखता था। इंस्ट्रक्टर ने उसको एक बेल्ट लगाई, चारों तरफ जो उसके बेल्ट है वो बांधी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, पुली मीन्स होता है हुक, उसकी ही बेल्ट में एक हुक लगाया। दैट रन ऑन एन ओवर हेड केबल, जो कि उसके पुली यानी हुक से एक रॉप थी जो जा रही थी। एंड ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉप, और दूसरे साइड से एंड जो है दूसरी रॉप का एंड है, उससे उसने पकड़ा हुआ था इंस्ट्रक्टर ने। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे उसने उसके सहारे पानी में करा। एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और आगे पीछे उसने पुल को अक्रॉस किया, आवर आफ्टर आवर एंड डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। इसी तरीके से वो घंटे 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 और दिन से दिन और हफ्ते से हफ्ते उसने इसी तरीके से सीखा आगे पीछे करना। क्योंकि एक रॉप का जो पार्ट है वो इंस्ट्रक्शन पकड़ के रखता था, और जो दूसरी साइड है उससे क्या होता था, वो स्विमिंग करता था हेल्प से। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, जब भी वो पूल में उतरता था या क्रॉस करता था तो उसका जो डर था फिर से उसको पैनिक कर देता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हीज होल्ड ऑन द रोप, और हमेशा जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसको रिलैक्स करता था कि मैंने रॉप पकड़ी हुई है। आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रॉज, लेकिन वो जब भी अंदर जाता था तो जो टेरर है वो वापस आ जाता था, उसके पैर बिल्कुल जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, 3 महीने पहले से ही उसका जो टेंशन है थोड़ी कम हुई, स्लैक यानी कम। एंड देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल टू रेज माई नोज टू इनहेल। अब उसने ये सिखाया कि किस तरीके से जो पानी के अंदर जाना है तो उसको एक्सेल करना है, बाहर आना है तो इनहेल करना है, सांस लेना और छोड़ना किस
तरीके से करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went underwater। ये एक्सरसाइज उसने 100 टाइम्स रिपीट करी और धीरे धीरे उसका जो पैनिक था, अब जो जब भी पानी के अंदर जाता था फिर भी वो क्या हो जाता था, अब वो पार्ट थोड़ा सा कम हो रहा था जो अभी तक जिस डर ने उसको पकड़ा हुआ था। एंड नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। पूल के साइड में बैठ के उसने मतलब साइड से उसने सीखा कि किस तरीके से किक मारते हैं लेग से। फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट, कुछ हफ्तों तक उसने ऐसे ही किया। एंड एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, पहले तो उसके जो पैर थे वो मूव ही नहीं हो रहे थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे उसे ये हैबिट पड़ी। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर धीरे धीरे वो ये मतलब जो यहाँ पे ऑथर है वो ये काम कर सका। थैस पीस बाय पीस ही बोल्ड अ स्विमर, और धीरे धीरे वो एक स्विमर बना। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेट होल, और धीरे धीरे जब उसने ये चीज़ें सीखी थी एक एक, फिर एक साथ उन्होंने उसको इंटीग्रेट करा। एंड अप्रैल में जाके नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। फिर जो उसने स्विम कर सकता था, डाइव कर सकता था, और स्विम यानी जो पूल है उसकी पूरी लेंथ जाके और आके कर सकता था, पूरा एक क्रॉल स्ट्रोक ले सकता था, यानी स्विमिंग कर सकता था, आना पूरी लेंथ को कवर करके वापस आना, आना और जाना। आई डिड, उसने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, उसने बोला कि अब तुम, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने आपको सिखाया है और आप अब सब परफेक्ट हो। आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अभी ऑथर कहता है मुझे पता है कि ये अभी मेरे लिए फिनिश नहीं है। आई स्टिल वॉन्डर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। वो कहता है अगर मैं भी कभी अकेला जाऊं तो शायद वो टेरर वापस आ जाए। अभी मतलब जो उसको लग रहा है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरीके से उसने क्रॉल स्ट्रोक यानी अलग अलग जो स्विमिंग करने के मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, तो उसको लगता था कि कहीं मैं अकेला जाऊंगा तो कहीं मेरा डर वो वापस ना आ जाए। आई ट्राइड इट, मैं इसे ट्राई करूंगा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन टिनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। जब उसने फिर एक लेंथ अप एंड डाउन करी, यानी पूरा एक राउंड लिया, स्विमिंग करी, और वेस्टेजेस मीन्स रिमेन, अभी भी उसका पुराना डर वापस आ जाता है। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, फ्रॉन यानी फेस बनाकर डर को बोला कि से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। ओ, अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हेयर्स टू यू, लुक, यहाँ देखो। ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो मैं कैसे पूल के दूसरी साइड जाके दिखाता हूँ। यानी अब उसने डर को भी बोला कि तुम मेरा क्या करोगे, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक आते आते वो बिल्कुल सेटिस्फाइड, उसको स्विमिंग आ गई थी, बट अभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लेक। वो उसको लगता था अभी मेरा सारा टेरर नहीं गया है, तो वो क्या जाता है, लेक में जाता है। लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में है, वहाँ जाता है। एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक यानी पॉट, वहाँ का जो टापू है, एट ट्रेजिस आइलैंड पे, तो वहाँ जाके वो डाइव्ड ऑफ करता है। ठीक है, यानी मतलब पूल में उसमें उतरना। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और ट्रिक्स से कहाँ जाता है, स्टैम्प एक्ट तक जाता है, लेक तक जाता है। एंड आई स्विम द क्रूएल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, अलग अलग टाइप से उसने
स्विमिंग करी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक ही बार टेरर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अंदर अपना फेस किया तो मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वाटर दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स स्मॉल साइज़। तो जो उसके पुराना सेंसेशन था वो वापस आ गया कुछ टाइम के लिए, थोड़े पल के लिए। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लैट एंड आई स्विम ऑन। तो मिस्टर टेरर यानी डर से बोलता है, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो। और उसका डर गायब हो गया एंड फिर उसने स्विम ऑन अपना कंटिन्यू रखा, स्विमिंग करी और इस तरीके से उसने अपना पूरा डर को काबू करने की कोशिश करी। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी मेरे कुछ डाउट थे, फिर भी बचे कुचे डर के क्षण के कुछ डाउट थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, यानी उसको अभी भी रेजिडुअल यानी बचे कुचे कुछ अभी डाउट्स हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, उसने अपॉर्चुनिटी ली और उसने जल्दी से वेस्ट की तरफ टर्न लिया। वेंट अप द टाइटन टू कॉन्ड्रेड मिडोज़, और वो कैनरोड मिडोज़ यानी जो मैदान होते हैं वो मिडोज़ कहलाते हैं। मिडोज़ यानी बीच के मैदान। तो कहाँ से, अब टाइटन से कैनरोड वेस्ट में वो टर्न करता है एंड कैनरोड ग्रीक ट्रेल से मियार्ड ग्लेशियर तक जाता है। वहाँ पे उसने कैंप लगाया और हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के साइड में ही जो हाई मिडोज़ थे यानी जो मैदान थे, हाई मिडोज़ यानी फील्ड ऑफ ग्रास। मिडो मीन्स क्या होता है, फील्ड ऑफ ग्रास। अब वहाँ पे साइड में उसने अपना कैंप लगाया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। उसने डाइव करा यानी फिर अपने कपड़े उतारे, जंप करा लेक के अंदर, स्विमिंग करी और दूसरे किनारे तक पहुंचा, वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन, जो कि एक स्विमर है उसकी तरह उसने करा। यूज टू डू एंड आई शाउटेड विद जॉय, खुशी से वो चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और वहाँ की जो पहाड़ी थी गिलबर्ट पिक, उसका साउंड चिल्लाने का वापस आया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर पे काबू कर लिया जो भी उसे वाटर का डर था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यह एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डीप था। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको किसी कोई डर था और उसने उसको कॉन्कर्ड किया है, वही अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ क्या है, बिल्कुल एक शांत है, बिल्कुल कोई वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, टेरर का मतलब ही है जब हमें डेथ का डर होता है। ये लाइन रूजवेल्ट अच्छी तरह से जानते थे। ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ, हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हम मौत से डरते हैं। रूजवेल्ट यूएसए का कौन है, प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये लाइन बोली थी जो कि उसे अभी याद आ रही थी कि हमें डर किस लिए लगता है, क्योंकि हम मौत से डरते हैं। एंड बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग, उसने मरने का और जो डर का मतलब मरने से पहले का डर, और जो हमें मरने से पहले का डर लगता है या फिर हमारा डर जो होता है, उन दोनों को उसने एक्सपीरियंस करा था। सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, दोनों यानी डर और मरने से पहले का जो डर होता है। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, तो ये उस चीज़ को बढ़ा देता है, जीने की इच्छा की वजह से डर जो है हमारा प्रोड्यूस होता है। जब हम अपनी लाइफ से बहुत प्यार करते हैं और मरने से डरते हैं तो कहीं ना कहीं वही फियर होता है और वही एक टेरर बन जाता है।
जब हम मरने से डरते हैं। एट द लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। लास्ट में मैंने महसूस करा कि किस तरीके से वो फ्री वॉक कर सकता था ट्रेल्स में, यानी स्ट्रीट में क्लाइम कर सकता था पहाड़ियों पे। एंड टू ब्रश असाइड फियर, अपने डर को साइड में रख कर। तो यहाँ पे इस लेसन में यही समझाने की कोशिश करिए कि हर इंसान का कुछ ना कुछ एक डर होता है, एक फ़ियर होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हम मरने से डरते हैं। और मरने से पहले का जो एक हमें जो पता होता है कि हम मरने वाले हैं, वो एक फ़ियर जो होता है, वो टेरर जो होता है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल होता है। और अगर हम उसको ओवरकम करें अपने डर को, तो हम कुछ भी नहीं है, पीस है। मतलब आप मरने से नहीं डरेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है, नथिंग इज़ एल्स। और इसी लेसन से हमें ये पता चलता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।